नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी अमर प्रेम। बस माँ, अब और नहीं। आप कब तक सहेंगी यह सब? 3 दिन से देख रहा हूँ, पापा रात को देर से आते हैं, खाना नहीं खाते और सो जाते हैं। फिर आप भी कुछ नहीं खाती। आज तो हद ही कर दी, घर पर ही नहीं आए। कब तक चलेगा यह सब? फिर कुछ रूक कर शुभम बोला, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, मेरे साथ चलेंगी हैदराबाद। ज्योति मुस्कुराई और बोली, बेटा तुम बेकार चिंता करते हो, मुझे भूख भी नहीं है, रात ज्यादा हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। शुभम ने कहा, नहीं माँ, आज आपको निर्णय लेना ही होगा। आप यह नहीं सहेंगी, आप मेरे साथ चल रही हैं। जब पापा को हमारी चिंता ही नहीं है तो आप क्यों परेशान होती हैं? ज्योति, जो अभी तक शांति से सुन रही थी, एकदम तैश में आ गई। बोली, कैसे कह सकते हो कि उन्हें हमारी चिंता नहीं है? उन्हें हमारी चिंता नहीं होती तो आज हम इतने आराम से नहीं रह रहे होते। शोभा की पीएचडी की पढ़ाई, तुम्हारी हैदराबाद में कंपनी, सब उनके खून पसीने की कमाई का परिणाम है। वे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम आराम से रह सके, और तुम। वह गुस्से से भनभनाती अपने कमरे में चली गई। शीतल भी चली गई। उसे अपनी सास का इस तरह बोलना रास नहीं आ रहा था। शुभम अपनी माँ को जानता था कि माँ का गुस्सा ज्यादा देर का नहीं है। उसे मालूम है कि माँ पापा के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती हैं। शुभम घर का बड़ा बेटा है। उसने माँ पापा के मधुर संबंधों को करीब से देखा है, मगर कुछ दिनों से उन दोनों के बीच एक दरार नजर आ रही थी जो बढ़ती जा रही थी। माँ का मन दुखाने का शुभम का कोई आशय नहीं था। वह अपने कहे शब्दों पर पछता रहा था। वह चुपचाप आंगन में एक कुर्सी पर बैठा रहा। शोभा आकर बोली, भैया आप परेशान न हो, इस समय माँ गुस्से में है, वे हमारी एक न सुनेंगी। कुछ देर बाद उनका गुस्सा शांत होगा तो मैं उन्हें दूध गर्म करके पिला दूंगी। वैसे भी माँ रात को 1 या 2 रोटी खाती है, आप सो जाइए। उसने शोभा की ओर देखा। शुभम की आंखें नम थीं और उसमें बेचैनी के भाव थे। कुछ देर वह शोभा के हाथ थामे बैठा रहा, फिर अनमने मन से कमरे में चला गया। ज्योति को इतनी ठंड में पसीना आ रहा था। वह धम्म से पलंग पर बैठ गई। उसने कूलर पंखे सब चालू कर दिए, मगर उसको शांति नहीं मिली। सच है, जब अंतस में आग लगी हो तो सुख सुविधा के बाह्य उपकरण बेईमानी लगते हैं। वह उठी। उसने अलमारी से अपनी डायरी और पेन निकाले और अपने मन की सारी भड़ास डायरी में उतार दी। मन कुछ शांत हुआ तो हाथ मुंह धोकर सोने का प्रयास करने लगी। शोभा सब देख रही थी। वह अपनी माँ के गले में बाहें डालकर सो गई। ज्योति ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, भैया सो गया क्या? हाँ माँ, अब क्या करना है? भोजन को तो आपने नाराज कर दिया, वह तो आप खाएंगी नहीं। बेचारा यह दूध का गिलास आपका रास्ता देख रहा है, इसे नाराज मत करना। ज्योति मुस्कुराई बोली, चुप शैतान, तू मानेगी नहीं। ला दूध का गिलास दे और बिस्किट लेकर आ। अब ज्योति का मन शांत था। वह सो गई तो शोभा भी अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली गई। ज्योति अंबर के विषय में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती थी। उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। उनका प्रेम उथला नहीं, दिल की अतल गहराइयों में छिपा था। यह सही था कि अंबर के व्यवहार में आए परिवर्तन से वह हैरान थी। वह पास होकर भी पास नहीं होता, कारण ज्योति की समझ में नहीं आ रहा था। ज्योति को लग रहा था कि अंबर कुछ परेशान है। परेशानी क्या है वह समझ नहीं पा रही थी। उसने कई बार पूछा, मगर अंबर हंसकर टाल देता। आज उसने निश्चय किया कि वह अंबर की उलझन को जान कर रहेगी। सुबह जब सब भोजन कर चुके, ज्योति ने शोभा, शुभम और शीतल को आंख के इशारे से उनके कमरे में भेज दिया। फिर बोली, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? मुझे बताते क्यों नहीं? अगर कोई गुत्थी है तो दोनों मिलकर सुलझाएंगे। कहा ना, कोई बात नहीं है, काम की अधिकता है।
बस तो काम कम कर दो ना। किस चीज़ की कमी है हमें? कुछ आराम करोगे तो तबीयत ठीक रहेगी। बस अब आराम ही करूँगा, कुछ दिन और काम कर लूँ। ज्योति ने कहा, डॉक्टर को बताया या नहीं? हाँ बाबा, कल ही बताया, दवाई भी बराबर ले रहा हूँ। अंबर को अस्थमा की बीमारी थी और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहता था। अंबर बोला, और कुछ कहना है? ज्योति ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंबर की आंखों में झांका, जैसे उसकी सच्चाई परख रही हो। फिर बोली, कुछ तो छिपा रहे हो। खाओ मेरी कसम, तुम पगला गई हो। कोई अपनी जान की कसम खाता है, अगर मेरी जान निकल गई तो। ज्योति ने अंबर के होठों पर उंगली रख दी। अंबर कार्य की अधिकता का बहाना बनाकर ज्यादा समय ऑफिस में बिताने लगा। ज्योति ने डॉक्टर से भी पूछा, अंबर को क्या परेशानी है? मगर डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है, सारी रिपोर्ट सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ज्योति ने रिपोर्ट को देखा तो उसे विश्वास हो गया कि सब ठीक है। उड़ती उड़ती ये खबरें भी कानों में पड़ रही थीं कि अंबर का उसकी सेक्रेटरी के साथ संबंध है और वे शादी करने वाले हैं। ज्योति यह मानने को तैयार नहीं थी। उसे विश्वास था अपने प्यार पर। दिन रात कटते जा रहे थे। उसे इंतजार था अपने पहले वाले अंबर का, उन लम्हों को एक बार फिर से जीने का जो उसने अंबर के साथ हंसते खेलते गुजारे थे। एक दिन वह ऐसी ही किसी सोच में खोई थी। आहा, अंबर ने कहा, ज्योति आज तुम्हारे हाथ की सरसों की साग और मक्का की रोटी बनाओ ना, और मीठी लापसी और खड़ी भी। बहुत इच्छा हो रही है खाने की। अंबर ने कई दिनों बाद ज्योति से किसी चीज की फरमाइश की थी। वह खुशी से चहक उठी। उसने भोजन बनाया। दोनों ने प्रेम से भोजन किया। अंबर ने एक फाइल ज्योति को दी और कहा, इसे बहुत संभाल कर रखना, बहुत जरूरी है, और तुम्हारे सिवा किसी और पर विश्वास नहीं है। ज्योति खुश थी। उसे लग रहा था कि उसका अंबर वापस आ गया है। उसके निकट सारी दरारें भर गई हैं और सब कुछ सिमट गया है एक बिंदु में। मगर अंबर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अंबर ने पूछा, घर में किसी चीज की कमी तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। क्यों पूछ रहे हो? बस वैसे ही, तुम्हें कोई परेशानी होने भी नहीं दूंगा, मैं हूं ना। ज्योति ने अंबर की आंखों में देखा। ऐसा लगा कि आंखें कॉफी कुछ कहना चाहती है, साथ ही न कहने की विवशता भी नजर आई। पहली बार ज्योति उन भावों को ठीक से पढ़ नहीं पाई, एकटक देखती रही उन्हें। अंबर ने नजरें नीची की और बोला, अच्छा अब जा रहा हूं। ज्योति ने सोचा, ऑफिस जा रहे हैं। मगर अंबर तो अपनी सेक्रेटरी के साथ फ्लाइट से अमेरिका चला गया। ज्योति को मालूम हुआ तो वह अवाक रह गई। उसे लगा अंबर गिर गया है, जमीन धंस गई है। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसे लगा जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा है। वह उन यादों और ख्वाबों का क्या करेगी? वह बदहवास सी अपने कमरे में गई, अपनी डायरी लेकर आई और आंगन में बैठकर उसके पन्ने फाड़ फाड़ कर जलाने लगी। उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रह गया था। उसके दिल को झटका लगा था। शोभा ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर असफल रही। जैसे जैसे डायरी के पन्ने जल रहे थे, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वह सूखे पत्ते सी कांप रही थी। अगर शोभा नहीं होती तो वे गिर जाती। शोभा ने उनका सिर अपनी गोदी में लिया और सहलाते हुए बोली, मां आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, यही तो कहा था उन्होंने भी। हाँ तो आप हिम्मत रखिए, हम कंपनी के ऑफिस चलकर देखते हैं। शोभा ने हिम्मत दी तो ज्योति उसके साथ ऑफिस गई। वहां जाकर देखा तो सबके चेहरे लटके हुए थे, उदास थे। मैनेजर से पूछा तो वह कुछ बोल नहीं पाया। शोभा ने अंबर के केबिन की चाबी ली। वहां जाकर देखा, टेबल पर ज्योति और अंबर की तस्वीर रखी थी। पूरे केबिन में सन्नाटा पसरा हुआ था। कंपनी के सारे लोग केबिन में आ गए थे। शोभा ने पूछा, क्या बात है? कोई बताता क्यों नहीं? पापा अमेरिका क्यों गए हैं और सेक्रेटरी साथ में क्यों गई है? मैनेजर ने दबी आवाज में कहा, छोटी मालकिन साहब हम सबको छोड़कर गए हैं।
शायद अब कभी नहीं। उसका वाक्य अधूरा रह गया। वह रोने लगा, फिर हिम्मत करके बोला, डॉक्टर का कहना है मालिक के पास अब ज्यादा समय नहीं है। सेक्रेटरी के रिश्तेदार डॉक्टर हैं, इसलिए वो साथ में गई है। वे नहीं चाहते थे कि बड़ी मालकिन को उनकी बीमारी के बारे में पता चले। वे अपना सब कुछ बड़ी मालकिन के नाम कर गए हैं। हम सभी के जीवन यापन की भी पूरी व्यवस्था करके गए हैं। वे देव पुरुष हैं, मैडम जी। शोभा ने कहा। अभी 2 दिन पहले तो डॉक्टर से पूछा था, सारी रिपोर्ट देखी थी। मैडम जी, डॉक्टर साहब उनकी जिद के आगे विवश थे। आपको सही रिपोर्ट भी नहीं बताई थी। वे बड़ी मालकिन को जानते हैं। उनका कहना था कि अगर बड़ी मालकिन को बीमारी के बारे में मालूम हो जाएगा तो जो जीवन वे जी रही है वह भी नहीं जी पाएंगी। उन्हें हमेशा बड़ी मालकिन की चिंता रहती थी। ज्योति को संभालना मुश्किल था। न आंख में आंसू थे, न कोई चेतना। कंपनी के लोगों की मदद से शोभा उन्हें घर ले आई। शुभम को शोभा ने कॉल कर दिया था, वह भी आ गया। ज्योति को डॉक्टर की दवा का असर नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद अमेरिका से कॉल आया, अंबर नहीं रहे। शुभम और शोभा मां के कमरे में गए, मगर वहां ज्योति भी नहीं थी। वह अंबर में विलीन हो गई थी। उनके हाथ में वो फाइल थी जिसमें अंबर अपना सब कुछ ज्योति के नाम कर गए थे। ज्योति ने भी अपना सब कुछ अंबर के नाम कर दिया था। इसे कहते हैं अमर प्रेम।